नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिया अहम फैसला। पेपर लीक मास्टरमाइंड के पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग भी तोड़ी। पूर्व सीएम अमरिंदर की पत्नी होंगी भाजपा में शामिल। टॉपर स्टूडेंट को मंत्री ने दिया हवाई सफर का तोहफा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के कारण बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामले। और अब खबरें विस्तार से। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अहम फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में रॉ और आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। 4 दिन तक चर्चा करने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है। केंद्र ने अपना प्रतिनिधि शामिल करने के लिए सीजेआई को चिट्ठी लिखी थी। जयपुर में अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसके पास बने एक दूसरी 4 मंजिला बिल्डिंग को आज जेडीए ने मौके पर तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में 1.5 घंटे के अंदर ही बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया गया। इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद पूरा गोपालपुरा बाईपास पर संचालित दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में खौफ बढ़ गया है, क्योंकि इस रोड पर बनी अधिकांश बिल्डिंग अवैध बनी है और जेडीए से बिना अनुमति के बनाई गई है। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि कोर्ट का स्टे हटने के बाद इसे तोड़ने की कार्यवाही की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटियाला रैली स्थगित हो गई है। रैली के लिए फिलहाल नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व पटियाला से सांसद परनीत कौर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें अधिक तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक परनीत कौर किसी भी समय भाजपा में शामिल हो सकती हैं। वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल हो सकती हैं। दौसा विधायक व राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र के टॉपर स्टूडेंट्स को 2 दिन का उदयपुर भ्रमण करवाने के लिए रवाना हो गए हैं। स्टूडेंट्स में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए शुरू की गई हवाई यात्रा में मंत्री के साथ 13 छात्राओं समेत 20 स्टूडेंट शुक्रवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर उदयपुर के लिए रवाना हुए, जहां सभी टॉपर्स को 2 दिन का भ्रमण कराया जाएगा। हवाई सफर करने वाले स्टूडेंट में सत्र 2021-22 में दौसा विधानसभा क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक शामिल हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से सिर्फ बर्फ ही नहीं जम रही है, लोगों के दिल की धड़कनें भी थम रही हैं। वहीं ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते केस भी डराने वाले हैं। एक और जहां हार्ट अटैक से रोज 10 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, वहीं दिमाग की नसें जमने से एक हफ्ते में 13 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश में रोज ब्रेन स्ट्रोक के लगभग 350 केस सामने आ रहे हैं। जयपुर में पिछले एक हफ्ते में 430 ब्रेन स्ट्रोक के केस आ चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार यदि जल्द ही सर्दी कम नहीं हुई तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। राजस्थान में 4 माह पहले प्रवर समिति को भेजे राइट टू हेल्थ बिल को लेकर 23 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में फिर से भारी हंगामा और तनाव तय है। प्रदेश के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर इस बिल को आधा अधूरा और डॉक्टर विरोधी बता रहे हैं। गांव-गांव में इमरजेंसी इलाज के नाम पर पंच प्रधान डॉक्टर अस्पतालों को ब्लैकमेलिंग करने वाला बिल बता रहे हैं। वहीं वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा 2 टूक कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने सरकार नहीं बनाई, सरकार को मैंडेट जनता देती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास और अटल टनल के आसपास बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोलंग नाला से आगे लाहौल की चोटियों में 4 इंच तक बर्फ की परत जम गई है। अटल टनल से सिर्फ 4x4 वाहनों को जाने दिया जा रहा है। वहीं पंजाब में 25 जनवरी तक आसमान में बादल देखने को मिलेंगे। इससे न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस बीच शुक्रवार को 1-2 जगह बूंदाबांदी के आसार हैं। इंसानों की तरह जल्द ही पशुओं का भी होम्योपैथी के लिक्विड फार्म की दवा से इलाज हो सकेगा। प्रदेश का इकलौता वेटरनरी विश्वविद्यालय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 1 साल और 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है। बीकानेर स्थित वेटरनरी विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें होम्योपैथी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। अगले साल से युवा होम्योपैथी से पशुओं का इलाज करने के लिए शिक्षा हासिल करेंगे।
कोचिंग सिटी कोटा में विकसित किए गए सिटी पार्क ऑक्सीजन का कार्य आखिरी चरण में है। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल एवं कोचिंग स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले सिटी पार्क का नगर विकास न्यास के OSD RD मीना सचिव राजेश जोशी, आर्किटेक्ट अनूप भरतीरिया ने अंतिम चरण में चल रहे कार्य की समीक्षा मौके पर जाकर और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। कोचिंग स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए शहरवासियों के लिए आकर्षण एवं पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय संसाधनों के लिए ये पार्क विकसित किया गया है। नवंबर में बारिश और अब मौसम की अनुकूलता से इस बार भरतपुर संभाग में सरसों फसल की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। इसलिए नई फसल आने से पहले सरसों के भाव में गिरावट का दौर प्रारंभ हो गया है। देश में सरसों की सबसे बड़ी मंडी भरतपुर में बीते दिन सरसों के भाव 5,902 रुपये क्विंटल बोले गए, जबकि सप्ताह भर पहले 6400 रुपये थे। इससे तेल के थोक भाव 10 रुपये घटकर 128 रुपये किलो पर आ गए हैं। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड रायपुर पहुंच चुकी है। सभी का छत्तीसगढ़िया गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। इन दिनों छाए हुए क्रिकेट स्टार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स को छत्तीसगढ़ी गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड से आए प्लेयर्स को भी जय जोहार कहते हुए गमछा पहनाया गया। खिलाड़ियों के रहने खाने के भी खास इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ी जब सूर्या होटल पहुंचे तो रात के वक्त फिल्म शोले देखकर उन्होंने रायपुर में मोमेंट एंजॉय किया। पाली में 10वीं क्लास में अच्छे अंक लाने वाली जिले की 10 होनहार छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क हवाई यात्रा करवाई जाएगी, जिससे कि छात्राएं भी हवाई यात्रा का अनुभव ले सकें। ये बात गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स व अमृता हाट के आयोजन से संबंधित तैयारियों की बैठक के दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने कही। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि अमृता हाट का 5 दिवसीय आयोजन 27 से 31 जनवरी तक बांगड़ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित करवाया जाएगा। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर स्कूट एयरलाइंस की तरफ से छोड़े गए 32 पैसेंजर्स से माफ़ी मांगी गई है। इतना ही नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांग ली है और इंक्वायरी भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 18 जनवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर 32 पैसेंजर्स को छोड़ स्कूट की फ्लाइट सिंगापुर के लिए रवाना हो गई थी। पिछले कई दिन से भूधसाव के खतरे से जूझ रहे जोशीमठ में शुक्रवार सुबह सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी ने जोशीमठ के बाशिंदों की दहशत बढ़ा दी है। बर्फबारी के चलते खतरनाक घरों को गिराने का काम शुक्रवार को रोक दिया गया। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को भी जोशीमठ, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3,309 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार से लेकर नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा कर चुके 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इनमें 1289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले अंतिम तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।